दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस का वो महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आया हुआ है, तो चलिए उसको देखते हैं और जो मात्र 10 से 15 सेकेंडों में आप लोग कैसे उसको सॉल्व कर लीजिएगा वो भी टेक्निक आप लोग को बताएंगे। तो चलिए अपना क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों आप लोग के सामने में पहला प्रश्न आप लोग के सामने में आ गया है, तो इसको पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। ये सवाल जो है मात्र 10 सेकंडों में सॉल्व हो सकता है। कितना में? 10 सेकंडों में। 10 सेकंड से ज़्यादा इसमें नहीं लगेगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोग को समझाते हैं। एक आभूषण को जो है 720 रुपये में बेचने पर क्षेत्र को 10% की हानि होती है। यदि 15% के लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना होगा? देखिए दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, यानी जिनका जो है कितना था, आभूषण को इतना रुपये में 720 रुपये में बेचने पर जो है 10% का हानि हो रहा है और 15% का लाभ कमाना है। देखिए जितना प्रतिशत का बाद में लाभ कमाना है उसको सबसे ऊपर में लिखेंगे। कोई भी अपने आप में कितना होता है? 100% होता है, लेकिन इसमें 15% लाभ कर रहा है तो कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा। ऊपर में 15 लिख दिए। इसके बाद जो है 10% की हानि हो रही है, तो 10% की हानि यानी एक सम से 10% चला जाएगा तो कितना? 90% बच जाएगा। गुना का 720 कितना बेच रहा था? 720 में बेच रहा था। अब इसको कटा पिटा लीजिए और आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों इसको कटाइए तो कितना बार में कटेगा? 9 8 72, यानी कि 8 बार में जो है कट जाएगा पूरा का पूरा। अब जो है 115 गुना का 8 कीजिएगा। 115 गुना का 8 कीजिए, कितना हो जाएगा? 15 8 120। 120 का जो है 20 लिख लेते हैं। हाथ में कितना बचा? 1 बच गया। 8 गुना 1 8 हो गया। 8 में 1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो, यानी कि 9 से 20 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9 से 20 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 9 से 20। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से इसको समझिए दोस्तों। जितना परसेंट का लाभ प्राप्त करना है तो उसको जो है सबसे ऊपर में लिखेंगे। 115% यानी 15% का लाभ 100 में जोड़ देंगे तो 115 हो जाएगा। और कितना परसेंट का हानि होगा उसको नीचे में लिख दीजिए और गुना जो है टोटल से कर दीजिए दोस्तों, जितना दिया रहे। ये आपका जो है आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर में दिया गया है। तो ये भी दिल्ली पुलिस SCM 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? एक लड़की 90 रुपया में 9 आम खरीदती है और 10 आम जो है 95 रुपया की दर से बेचती है। देखिए दोस्तों 90 रुपया में, देखिए 90 रुपया में कितना आम खरीदता है? 9 आम खरीदता है बराबर। इसके बाद 10 आम 95 रुपया में बेचता है, यानी 95 आम जो है कितना रुपया में बेचता है दोस्तों? 95 आम 10 रुपया के दर से बेचता है। अब देखिए हमारा आंसर आ गया। अब इसको कटा लीजिए, कितना बार में कटेगा? 10 बार में कटेगा। यानी अब देखिए ये जो तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 10 गुना 10 कितना हो जाएगा दोस्तों? 100। अब यहाँ पर कुछ नहीं, 1 बचा तो 1 गुना 95 कीजिए तो कितना हो जाएगा? 95। अब देखिए दोस्तों ये शुरू वाला जो रहता है वो CP होता है। शुरू वाला CP रहता है, बाद वाला जो है SP होता है। यानी 100 रुपया में कोई वस्तु खरीदा गया और 95 रुपया में बेचा गया तो कितना रुपया का हानि हो गया? 5 रुपया का हानि हो गया। 5 रुपया का हानि हो गया। कितना पर हुआ दोस्तों? 100 पर हुआ। 100 पर हानि हुआ तो परसेंटेज बदलने के लिए जो है 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब ये 100 से 100 गया, यानी कि 5% का हमको जो है लॉस कवर करना पड़ेगा। 5% लॉस किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया दोस्तों। ये भी CGL Tier 1 का जो है 2022 का प्रश्न है। ये भी आसान प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। ये भी प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये SSC GD का पूछा हुआ प्रश्न है। 3 साइकिल जो है 16,500 रुपया में खरीदी जाती है और प्रति साइकिल परिवहन लागत 200 रुपया पड़ता है। देखिए दोस्तों 3 गो साइकिल का दाम जो है 16,500 रुपया है, तो एगो का दाम कितना हो जाएगा दोस्तों? एगो साइकिल का 3 गो साइकिल का 16,500 दाम है, तो 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 से भाग देंगे तो 55 रुपया हो जाएगा। एक साइकिल का दाम कितना हो गया? 55 रुपया। इसमें 200 रुपया जो है लाने में खर्च पड़ता है, गाड़ी वाला को देता है 200 रुपया। 200 रुपया जो है लाने में खर्च होता है, कितना हो जाएगा? 5700। अब जो है एक साइकिल का जो है क्रय मूल्य हमको कितना पड़ गया? 5700 रुपया पड़ गया। अब 57 हटाते इसको, देखिए कितना पड़ गया दोस्तों? 5700 रुपया जो है ओवरऑल हमको खर्चा करना पड़ता है। अब जो है 8% का लाभ लेंगे, यानी 5700 रुपया पर 8% का लाभ लेंगे तो कोई भी अपने आप में 100% होता है। 8% लाभ लेकर के जो है 108 रुपया में हमको क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों ये इसको कटा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो हट गया। अब बच गया कितना? 57 गुना का 108 कीजिएगा। यहाँ पर टेक्निक है दोस्तों। 8 देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट 8 पकड़ लीजिए, इसके बाद यहाँ पर यूनिट डिजिट 7 पकड़ लिए। 7 8 56, यानी कि इकाई का अंक हमारा क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों
ऑप्शन नंबर ए में 6 दिया गया और ऑप्शन नंबर डी में भी 6 दिया गया, लेकिन बी में नहीं है तो बी हमारा हट जाएगा। बी 2 ऑप्शन जो हट गया, अब 2 ऑप्शन बचा। देखिए दोस्तों, और एक यहाँ पर ट्विस्ट है, 57 यानी 57 गुना के 108 करेंगे तो लगभग में 57 से तो प्लस होगा। यदि 57 गुना का हम 100 करते हैं तो 5700 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 5100, ये भी ऑप्शन हट जाएगा क्योंकि ये 51 से 57 में यदि 108 से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लेते हैं कि 1 से ही मल्टीप्लाई करें तो 5700 से प्लस आंसर होना चाहिए। एक ही ऑप्शन में दिया गया है 6156, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये भी प्रश्न समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी प्रश्न एसएससी जीडी का पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। एक महिला को एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर 30% का लाभ होता है। देखिए दोस्तों, 30% का लाभ होता है। देखिए कोई भी वस्तु जो अपने आप में 100% होता है, वो जो 30% लाभ लेकर बेचता है, यानी कितना 100 का 30% कितना होता है, 30 होता है, यानी 130 रुपये में बेच देता है, तो 30% लाभ हो जाता है। तो यदि वह जो इसे दोगुनी कीमत पर बेचता है, बोला गया दोगुनी कीमत, 130 में नहीं दोगुनी कीमत, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोगुनी कीमत हो गया तो कितना 260 रुपया में बेचेगा। अब देखिए दोस्तों, 100 रुपया में कोई खरीदा गया और 260 रुपया में बेच रहा है। 100 रुपया में खरीदा गया, 260 रुपया में बेच रहा है, तो कितना का फायदा हुआ है, 160 का फायदा हुआ है। किस पे फायदा हुआ, 100 पे फायदा हुआ। नीचे में 100 परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, यानी कि 160% का हमको बेनिफिट हो रहा है। अब देखिए 160% किस ऑप्शन में दिया गया, 160% ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी एसएससी जीडी का पूछा गया प्रश्न है। 2 रुपया में 3 नींबू की दर से खरीदता है। देखिए दोस्तों, 2 रुपया में जो है ना 3 नींबू की दर से खरीदा है, बराबर कर दीजिए। 3 रुपया में 2 नींबू की दर से, देखिए 3 रुपया में जो है 2 की दर से बेचा गया है। अब देखिए तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 गुना 2 कितना होता है, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, 3 गुना 3 कितना होगा, 3 तिया 9। देखिए कोई भी वस्तु 4 रुपये में खरीदा गया, 5 रुपये में बेचा गया, तो कितना फायदा हुआ, 5 का जो फायदा हो गया। किस पे फायदा हुआ, 4 पे फायदा हुआ, यानी फायदा हमेशा हानि या लाभ जो है ना क्रय मूल्य पे होता है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसको कटाइए दोस्तों, 25 बार में कट जाएगा। अब 25 गुना 5 करेंगे दोस्तों, 25 गुना 5 कितना होता है, 125। 125 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप कि आप लोग भी ये प्रश्न समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं।